नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्वेता झा चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को तेनालीराम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है जादुई कुएं। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनवाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसीलिए राजा चाहते थे कि शीघ्र अतिशीघ्र कुएं बन जाए ताकि गर्मियों में लोगों को राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए सहायकों से बहुत सारा धन लिया था। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार किए गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होता देख राजा अत्यधिक संतुष्ट दिखाए थे। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात कर रहे हो तेनालीराम? कोई चोर कुएं को भला कैसे चुरा सकता है? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं को चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? जी महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण के रूप में मैं कुछ गांव वाले को साथ साथ लेकर आया हूं। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं। हाँ, उन्हें अंदर बुलाओ, राजा ने कहा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप इनसे पूछें। दरबार में बुलाकर राजा ने उन लोगों से पूछना शुरू किया। वे आपको सारी बात विस्तार से बताने लगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वाले को दरबार में बुलाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुएं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गए। वास्तव में उसने कुछ कुएं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। तब तक राजा ने भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। और यह कहते हुए तेनालीराम मुस्कुरा दिए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा मुस्कुराते हुए। गृह मंत्री ने अपना सर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी गई। तो बच्चों,
आप इस कहानी से क्या समझते हैं, सीख लेते हैं? इस कहानी से हमें बच्चों यह सीख मिलती है कि हमें जिस कार्य के लिए रुपए दिए गए हैं या जिस कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गई है उन्हें हमें अच्छे निष्ठा से, ईमानदारी से पूर्ण करनी चाहिए, ना कि सेनापति के जैसा करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा ये कहानी? प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।